उसके दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड्स में भी ग्लोबली एक बढ़त देखने को मिल रही है और उस पर आरबीआई की भी नज़र पूरी तरह से बनी हुई है। तो बॉन्ड यील्ड को काबू में लाने के लिए आरबीआई क्या कुछ कदम उठा रहा है, किस तरह का डिस्कशन चल रहा है, इस पर एक बार जानकारी ले लेते हैं। और हमारे साथ मेघना मित्तल जुड़ चुकी हैं एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ। मेघना, बताइए क्या कुछ जानकारी है आपके साथ, बॉन्ड यील्ड्स को काबू में करने के लिए आरबीआई किस तरह का डिस्कशन कर रहा है? जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड जो है कॉन्टिन्यूसली हायर साइड पे बने हुए हैं और जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि जो इंडिया का फिस्कल डेफिसिट टारगेट है वो डेफिनेटली रिस्क पर है कि उसका एक्सीड हो सकता है। जो करंट टारगेट है 6.4% इस ईयर का, उसी के चलते भी बॉन्ड यील्ड्स में इंक्रीज देखा जा रहा है। तो जो सूत्र अब जानकारी दे रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री आरबीआई के साथ डिस्कशंस कर रही है बॉन्ड यील्ड्स को लेकर, उसका असेसमेंट कर रही है बॉन्ड यील्ड्स के लेवल को लेकर। और ये भी सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि जो करंट लेवल ऑफ बॉन्ड डील्स है वो डेफिनेटली फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए कंफर्टेबल लेवल नहीं है। ये भी सूत्र बता रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये मानना है कि अगर वो ये कहें कि जो करंट लेवल ऑफ बॉन्ड डील्स है वो बहुत ज़्यादा नहीं है तो ये एक अंडरस्टेटमेंट है। इसी को देखते हुए बहुत ही जो ह्यूज लेवल के मेजर्स हैं वो अगर लिए जाएंगे तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो आरबीआई के द्वारा ही लिए जाएंगे और सही समय पर लिए जाएंगे, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। ये भी हम जानते हैं कि जो बॉन्ड स्विच है वो भी गवर्नमेंट के पास एक टूल है जिसका वो उपयोग करेगी कुछ लेवल तक उसके जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है उसको रिड्यूस करने के लिए। जो हम ये जानते हैं कि जो बॉन्ड यील्ड्स इंक्रीज हो रहे हैं करेंटली, बहुत सारे डोमेस्टिक और ग्लोबल फैक्टर्स हैं। अभी जो रिसेंट गवर्नमेंट ने मेजर्स अनाउंस करे कि एक्साइज ड्यूटी कट हो, चाहे वो इम्पोर्ट ड्यूटी कट हो स्टील और अदर आइटम्स पे, उसको देखते हुए भी जो गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है इस ईयर का, जो बोरोइंग का टारगेट है उसको एक्सीड होने का जो रिस्क है उसी के चलते भी मार्केट सेंटिमेंट पर असर पड़ा है, जिसके चलते बॉन्ड यील्ड्स नेगेटिव हुए हैं। आरबीआई गवर्नर ने भी ये कहा कि जो इंटरेस्ट रेट साइकिल है वो बढ़ने की तरफ जाएगी, ये मानना है आरबीआई गवर्नर का। इसी को देखते हुए जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो लगातार बढ़े हुए हम देख रहे हैं। इसीलिए ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि जो अभी करंट लेवल असेसमेंट है बॉन्ड यील्ड्स का वो स्टार्ट हो गया है और अगर जो भी जरूरत पड़ेगी ह्यूज स्टेप्स की वो आरबीआई द्वारा सही समय पर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मेघना, ये सारी जानकारी देने के भी चार्ज देकर बताइए। यहाँ पर भी आज हम देख रहे हैं सुबह से ही अच्छी तेजी है, 10% ऊपर स्टॉक अभी भी कारोबार कर रहा है। यहाँ पे भी अच्छे नतीजों का ही इम्पैक्ट है और सुबह हमारा अर्निंग धमाका स्टॉक भी था। अब इसमें आज किस तरह की पोजीशन लेके जानी चाहिए? जो भी मुनाफा हुआ है वो लेकर निकल जाएं या फिर अभी भी बने रहे स्टॉक में? नहीं, आई थिंक पूजा बने रहना चाहिए। देखिए काफी अच्छा एक गैप अप हम लोग ने देखा, वॉल्यूम एक्टिविटी काफी स्ट्रांग थी तो और काफी अच्छे सपोर्ट से बाउंस आया है, तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल बने रहना चाहिए। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में आपको काम करना चाहिए आने वाले समय के लिए। तो मुझे लग रहा है जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको जो मेंटेन करके चलना है वो रहेगा 435 का, 435 रुपए का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा। और जब तक 435 के ऊपर पूजा ट्रेड कर रहा है आपको नेक्स्ट मूव जो देखने को मिल सकता है करीब करीब 500 रुपए के करीब देखने को मिल सकता है। तो एग्जिस्टिंग लॉस डेफिनेटली बने रहे। 435 का स्टॉप लॉस लगा है, 500 रुपए का ऊपर की तरफ टारगेट रहेगा और जैसे ही 500 क्रॉस करेगा फिर यहां से आपको बड़ा मूव देखने को मिलेगा टुवर्ड्स 600 650। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है कि एक रिस्क लेके चल सकते हैं 435 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। ओके, ठीक है, तो स्टॉप लॉस लगाने की राय होगी 435 के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रह सकते हैं और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करें क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उठापटक देखने को मिल रही है। ऐसे में स्टॉक भी वॉलेटाइल हो सकता है, तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के चलें, अपने मुनाफे को प्रोटेक्ट करें।